चंद्रशेखर आजाद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपने वोट की अपील करें आम जनता से। जय भीम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। नगर के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों, आज के इस ऐतिहासिक सभा में पहुंचने पे, प्यार देने पे मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि उनका सपना अभी अधूरा है। जिस सपने की कल्पना मानवता के राज, मानववाद की कल्पना उन्होंने की थी, प्रेम, भाईचारा, समानता, समता, बंधुत्वता, वो भी आया नहीं है, तो उनके विचारों को नमन करना जरूरी है। जिनके अथक प्रयास से गैर बराबरी की जड़ों पे बड़ी चोट हुई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आरएलपी के सभी सम्मानित नेतागण, यहां किसान, कमजोर, मेरे नौजवानों की आवाज बने हुए जनता की सेवा कर रहे भाई हनुमान जी मेरे बाएं हाथ तरफ खड़े नदवई से हमारे प्रत्याशी भाई विजय चौधरी जी, और मेरी दाईं तरफ खड़े नगर की सभी सरदारी की सेवा करने वाले भाई नेम सिंह फौजदार। इस बार मैं यहां भाई नेम सिंह के लिए प्यार और आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मेरे नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे भाइयों और मेरी माताओं बहनों, आपने हमेशा अपना आशीर्वाद देके सड़क की लड़ाई लड़ने का मुझे मौका दिया। और आप जानते हैं, क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं डाला, भ्रष्टाचार नहीं किया, झूठ नहीं बोला, तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। झूठे मुकदमे, जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम और सरदार भगत सिंह के मानने वालों में से हूं। मैं जेलों से नहीं डरता हूं, मैं झूठे मुकदमों से नहीं डरता हूं। तो इस सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है, मेरे ऊपर गोली चलवा दी। 3 दिन का जख्म था मेरा, और भरतपुर में हमने रैली दी थी 1 तारीख की। डॉक्टरों ने मना किया, सब साथियों ने कहा कि जान के साथ खिलवाड़ मत करो, ये जख्म पक जाएगा, कल आप रहोगे नहीं तो फिर कैसे लड़ोगे लड़ाई। मैंने उनसे कहा कि हमारे गुरुओं, महापुरुषों का इतना आशीर्वाद मेरी माओ, बहनों का, बुजुर्गों का मेरे ऊपर है कि अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, अभी मुझे सेवा करनी है। 7 घंटे खून बहता रहा एम्बुलेंस में और मैं भरतपुर आया।
जब मैं अपनी बात रख रहा था तो भी खून बह रहा था, मेरे साथी मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये खून के एक कतरा उनके लिए है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देके, सहयोग देके यहां तक खड़ा किया। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक नौजवान भाई साथी का, जिन्होंने यहां इस क्षेत्र की सेवा की, अपने सम्मान की परवाह नहीं की, आंधी तूफान नहीं देखा, दिन रात नहीं देखा, कमजोरों, किसानों, नौजवानों की आवाज बने, बहन बेटों के सम्मान की रक्षा की। मैं उन सभी बहादुर भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को रख के जब मैं गया तो डॉक्टर ने मुझे घर पहुंचते ये कहा कि लोग बुखार में घर से बाहर नहीं निकलते, आप गोली लगने के बाद निकले, अभी अपराधी भी गिरफ्तार नहीं हुए, दोबारा आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहबजादे कुर्बान किए। आजादी ऐसे थोड़ी मिलती है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। अपने गुरुओं के मान से समझौता नहीं करेगा चंद्रशेखर आजाद। अभी देश में मानवता का राज आना बाकी है। मुझे नहीं पता था चुनाव में क्या होगा, नेम सिंह भी मेरे साथ नहीं था उस समय, लेकिन जिस तरह से अपमान सह के मैं सेवा कर रहा